नमस्कार व्यूवर्स, चैनल में सबका स्वागत है। आज ले चलेंगे आपको पिरामिड वैली इन बैंगलोर। पिरामिड वैली इंटरनेशनल इज अराउंड 35 kilometers from south of Bangalore, located on the Kadakpura road. By car, it is around 1 hour's drive. चारों ओर आपको मिलेगी ग्रीनरी और शांत सा माहौल। इस पार्क के अंदर है सर्टेन साइलेंट एरियाज जहाँ पे सब कोई ओपन एयर मेडिटेशन करते हैं और ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन पिरामिड। इस सेंटर पे मेडिटेशन और न्यू एज स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्लासेस और सेमिनार्स होते हैं। तो अगर आपको है अपने आप की खोज तो इनर पीस एंड हार्मनी और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए ये सेंटर आइडियल है। पिरामिड बिल्डिंग के अंदर ये रही वो टावर, ग्राउंड फ्लोर पे या फिर ऊपर आप मेडिटेट कर सकते हैं। अंदर बहुत डार्कनेस है और ये रही इसका पिरामिडल सीलिंग। तो हम बाहर आ चुके हैं, आइए अब जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड ही क्यों, मेडिटेशन तो कहीं पे भी कर सकते हैं ना? इसका आंसर है यस, मेडिटेशन हम ओपन एयर में भी कर सकते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से परफेक्ट अलाइनमेंट होने के कारण पिरामिड कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी। पिरामिड वर्ड आई है फायर और मिडल से, यानी कि पिरामिड के बीच में बैठने से हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। इसका रीजन है कि पिरामिड के बेस में ही मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट होती है। अगर हम कोई भी पिरामिड के बेस के नीचे पानी रख दे तो दैट वाटर इज गोइंग टू गेट एनर्जाइज्ड। सिमिलरली अगर आप कोई टोपी या कैप पहनते हो, उसके ऊपर पिरामिड रखने से आपके अंदर एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो अगर मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करनी हो तो मेडिटेशन के लिए पिरामिड ही आइडियल है। सन 2003 में पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट इंडिया बोल के एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसके फाउंडर थे ब्रह्म ऋषि पत्री जी, और यही संस्था रन एंड मेंटेन करती है पिरामिड वैली बैंगलोर को। इस सेंटर में दूर से आने वाले गेस्ट के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था है। वन डे विजिटर्स के लिए कैफेटेरिया का भी सुविधा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर गार्डन और कॉटेजेस हैं। These are beautifully constructed and are all amidst greenery. Far away from the city, such serenity amidst nature. एक गौशाला भी है यहाँ पे। We explored more or less the entire place. मेडिटेशन की बात करें तो यहाँ पे साइलेंट मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन और वेरियस अदर टाइप्स की मेडिटेशन होती है। घूमने के बाद हम लोगों को लगी थी भूख, तो कैफेटेरिया में जाके हम लोगों ने लंच किया। अराउंड 4 to 5 आवर्स में आप पूरी जगह अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक छोटी सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थी। आपको यहाँ पे बुक्स, टॉयज, स्टैचूज और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे। दे हैव लॉट ऑफ वैरायटी आई वुड से। तो यहाँ से थोड़ा बहुत परचेज करके हम लोग सब बाहर आ गए। तो फाइनली इट वॉज इवनिंग एंड इट वॉज टाइम फॉर अस टू हेड बैक। नियर बाय जो लोकल विजिटर्स थे वो तभी भी आ रहे थे। ओवरऑल द टाइम स्पेंट वॉज वंडरफुल एंड वी रिटर्न विद मेमोरीज। अगर आपने यहाँ पे अभी तक विजिट नहीं किया है तो डू विजिट द प्लेस। इन केस इफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड इट, डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।